जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है और इस दीपावली के त्यौहार के दिन आप एक ऐसा विशेष और सबसे बड़ा उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को करने से अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में पूरे साल कभी भी धन की कमी ना हो, पूरे साल माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, पैसों की कभी आपके घर में पूरे साल समस्या ना हो, या आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर के ऊपर कर्जा है, तो भाई उसके लिए आपको दीपावली के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो और कर्जा कभी भी ना हो, कर्जा मुक्त आप लोग हो जाएं, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग एक विशेष उपाय दीपावली के दिन रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ज़रूर कर लें। इस उपाय को पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही करें। ये बहुत ही विशेष और बड़ा उपाय है धन संपदा के लिए और कर्जा मुक्ति के लिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग इन 3 वृक्षों का नाम सुन लीजिए, बेलपत्री, पीपल और आंवला। इन तीनों ही वृक्षों में से अगर आपके घर के आसपास कोई भी एक वृक्ष है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा वो वृक्ष होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसकी छाया में बैठकर आप यह उपाय करेंगे। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक वृक्ष है तो सिर्फ एक वृक्ष के नीचे ही उपाय करना है। बेलपत्री, पीपल या आंवले में से कोई भी एक वृक्ष सुन लो, उसी के नीचे आपको जाकर ये उपाय करना है। 3 दीपक लेने हैं आपको, मिट्टी के 3 दीपक तैयार करना है। एक दीपक जो रहेगा वो गोल बाती का, फूल बाती का रहेगा, और जो बाकी के दीपक रहेंगे वो लंबी बाती के रहेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये तीनों दीपक तैयार करने हैं, एक गोल बाती का, फूल बाती का और 2 लंबी बाती की। उनमें पूरा मतलब घी भरना है। घी इतना भरना है कि जितने बड़े आपके दिए हैं वो फुल भरा जाए। और इन तीनों ही दीपकों में जो है एक एक कमलगट्टा डालना है, जो कि आपकी पूजन वाली दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक कमलगट्टा डालकर आप किसी भी एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर पहुंचने के बाद ये तीनों दीपक जला लो। जलाने के बाद डायरेक्ट आपको वहां पर लगाने नहीं है, पहले जलाकर रख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपने गोल बाती का दीपक बनाया ना, ये गोल बाती का दीपक हमने गणेश जी के लिए बनाया, और जो 2 लंबी बाती के दीपक हैं वो पहला लक्ष्मी जी के लिए बनाया और दूसरा जो है सरस्वती जी के लिए बनाया, ठीक है। तो पहला जो है आपको गोल बाती का दीपक अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है, माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करना है, गणपति जी के नाम का स्मरण करना है, और अपने देवी देवता, कुल देवी देवता का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करना है, और भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है धन संपदा के लिए। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो भाई अपनी वह मनोकामना बोलनी है। कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो भाई अपनी वह कामना बोलनी है, और कुबरेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। दूसरा आपको जो है एक लंबी बाती का दीपक उठाना है, ठीक है। अब जो लंबी बाती का दीपक आप लोग ले रहे हैं, वो दीपक की जो बाती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। जब आप लोग उठा रहे हो, जिस साइड से वो दीपक जल रहा है लंबी बाती का, वो जो साइड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और आपको उस दीपक को उठाना है अपनी तरफ करके, ठीक है। अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है, और जो बाती का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको जो है मतलब स्मरण करना है लक्ष्मी जी का, कर्जा मुक्ति के लिए, धन संपदा के लिए, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह स्मरण करना है। कुल देवी देवता के नाम का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करना है, और यह दीपक को आपको जो है उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। पर जब आप लोग यह दीपक उठा रहे हैं तो बाती का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। जब आप लोग ये दीपक वहाँ पर रख रहे हैं ज़मीन पर, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो ये बाती का मुख जो है वृक्ष की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरा दीपक है उसे आप लोग उठा लीजिए। अब जो तीसरा वाला दीपक आप लोग उठाने वाले हैं, इस तीसरे वाले दीपक की जो बाती का मुख होगा, जिस साइड से ये दीपक जल रहा है, वह मुख आपको वृक्ष की तरफ करके रखना है, ठीक है। वृक्ष की तरफ करके ये दीपक को आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में उठा लेना है, और यहाँ पर भी आपको लक्ष्मी जी का नाम का स्मरण करना है, कर्जा मुक्ति, व्यापार, धन संपदा, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको वह भी मतलब भगवान से बोलना है, स्मरण करना है उस चीज़ का, उस कामना का। उसके बाद आपको अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करना है, कुल देवी देवता के नाम का स्मरण करना है। और इस दीपक को उठाया तो आपने जो है वृक्ष की तरफ बाती का मुख करके, पर जब आप लोग इस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखेंगे तो ये बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर ये दीपक रख दीजिए। दीपक रखने के बाद आपको अपनी झोली फैलानी है, और झोली फैलाकर भगवान से आपको जो मांगना हो, जो आपकी कामना हो, वो भगवान से बोल देना है, और झोली को अपनी तरफ गिरा लेना है, ठीक है, अपनी तरफ पटक लेना है, ठीक है। जैसे कि आपकी झोली में बहुत कुछ आ गया और आपने अपनी तरफ पटक लिया, तो जैसे ही आपका यह उपाय हो जाता है, इस उपाय करने के बाद आपको वहां से उठना है। उठने के बाद सीधा अपने घर आना है, और पीछे मुड़कर उस स्थान को नहीं देखना है जहां पर आपने ये उपाय किया था। तो सीधे अपने घर आने के बाद सबसे पहले जहां पर आपने लक्ष्मी जी की पूजन करी है दीपावली के दिन, उस स्थान पर आना है, लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है, उनसे अपनी मनोकामना बोलना है, धन संपदा से जुड़ी हुई, कर्जा मुक्ति से जुड़ी हुई मनोकामना बोलने के बाद आपने अपनी पूजन स्थल पर जो भी एक चांदी का सिक्का रखा हो, या 1 का 2 का जो भी सिक्का रखा हो, उसमें से एक सिक्का कोई भी उठा लीजिए, और उसे जाकर अपने घर की तिजोरी में या अलमारी में जाकर रख दीजिए। उस स्थान पर आपकी कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी की बरकत रहेगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है तो भाई ये उपाय करने से आपके ऊपर से कर्जा भी हट जाएगा। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कर्जा मुक्ति, धन, व्यापार, संपदा, ऐश्वर्य के लिए आप ये उपाय करें, आपको निश्चित ही फल देखने को मिलेगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।